स्विट्जरलैंड के डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम शिखर सम्मेलन चल रहा है। इसकी एक बैठक में भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के रोड मैप पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इस बैठक में भारत के सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, आईएमएफ की पूर्व डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ, भारतीय उद्योगपति सुनील भारती मित्तल, आइकिया ग्रुप के सीईओ जुवेंसियो मयाल्स्टो हरेरा और इंडिया ग्रुप की एग्जीक्यूटिव एडिटर इन चीफ कलीपुरी मौजूद थी। इस बैठक में भारत की अर्थव्यवस्था और आने वाले समय में उनकी जो चुनौतियां हैं उसकी चुनौतियों पर बातचीत की गई। इस बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि क्या भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाएगा। इस सवाल पर सबसे सटीक जवाब दिया अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने। उनके मुताबिक भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से कोई रोक नहीं सकता और इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगले कुछ वर्षों में भारत ये कारनामा करके दिखाएगा। गीता गोपीनाथ का अनुमान है कि साल 2028 तक ही यानी 2 वर्षों में भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। Do you agree with that? Is India's ambition to break into the top 3 a reality? What's your view? Without a doubt, India will become the 3rd largest economy of the world. It's a matter of a few years. Unless something catastrophic happens, if you just look at the math in terms of India's growth rate relative to Germany and Japan, it would be very hard to see how India would not get there. And based on current projections, India gets there by 2028. Wow. It could be even sooner than that, depending upon how the revision of the GDP numbers happens at the start of this year, I guess relatively soon. इस वक्त दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले टॉप 5 देशों में अमेरिका, चाइना, जर्मनी, भारत और जापान है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है जिसकी इकोनॉमी 2753 लाख करोड़ है। दूसरे नंबर पर चाइना जिसकी इकोनॉमी 1743 लाख करोड़। तीसरे पर जर्मनी जिसकी इकोनॉमी 450 लाख करोड़ रुपए की है। चौथे पर भारत, इकोनॉमी 375 लाख करोड़ की है। 5वें नंबर पर जापान है जिसकी इकोनॉमी 375 लाख करोड़ रुपए की है। मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों की लिस्ट में भारत ने अभी हाल ही में जापान को पीछे छोड़ा है। भारत ने जिस तेजी से अपनी ग्रोथ की है वो तेजी बरकरार रही तो जल्दी ही जर्मनी भी हमसे पीछे होगा। पिछले 5 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने बाकी देशों की तुलना में अच्छी ग्रोथ दिखाई है। वित्त वर्ष 2021-22 से लेकर 2025-26 के बीच भारत की जीडीपी ग्रोथ के ये आंकड़े पूरी दुनिया को हैरान करते हैं। 2021-22 में देश की विकास दर 8.7%, 2022-23 में लगभग 7.6%, 2023-24 में 8.2%, 2024-25 में 6.5% और 2025-26 में करीब 7.4%। यही वजह है कि अर्थव्यवस्थाओं की ग्रोथ पर नजर रखने वाली कई बड़ी संस्थाओं ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपना भरोसा जताया, लेकर बड़े दावे किए। वर्ल्ड बैंक ने हाल में अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि 2026-27 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.5% रह सकती है और यह अनुमान दुनिया के कई देशों की ग्रोथ रेट से ज्यादा है। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि साल 2028 में भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था होगा। इसी तरह से डेलॉयट ने हाल ही में इंडिया इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा है कि 2026-27 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.9% होगी। इसी तरह आईएमएफ ने 26-27 में 6.4% का जीडीपी ग्रोथ अनुमानित किया है। आईएमएफ का अनुमान है कि 2026-27 में दुनिया की जीडीपी ग्रोथ औसतन 3.3% रहेगी, यानी भारत की अर्थव्यवस्था अन्य देशों की तुलना में करीब दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। आईएमएफ के मुताबिक टॉप 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अच्छी विकास दर भारत की रहने वाली है। साल 2026-27 में अमेरिका की विकास दर का अनुमान 2.4 है, चाइना का 4.5% है, जर्मनी का 1.1%, भारत की 6.4% और जापान की विकास दर 0.7% रह सकती है। यानी दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगा। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 2 बड़ी चुनौतियों की बात कही गई है। अब उस पर आते हैं। पहली चुनौती है भारत में प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना और दूसरी चुनौती है प्रदूषण। जी हां, इसी मंच से आज गीता गोपीनाथ ने, जो कि पूर्व डेप्यूटी एमडी हैं आईएमएफ की, ये 2 मुद्दे उठाए। The challenge for India is not about becoming the 3rd largest economy in the world. The challenge for India is about raising per capita incomes to higher levels. And indeed, I agree with the minister that substantial reforms have been undertaken.
The physical infrastructure build out is impressive. The digital infrastructure build out is impressive. What was done with the goods and services tax, including the simplification recently, extremely helpful. So to keep the momentum going and to keep raising per capita income and getting to the 2047 goal of Viksit Bharat, I think that's the challenge. Pollution is a challenge in India. And if you look at the impact of pollution on the Indian economy, it is far more consequential than any impact of any tariffs that have been put on India so far. If you look at the annual cost to India's GDP of the level of pollution that you have, and it's not just the effect on economic activity, but it's also the loss in lives. I mean, the numbers are really large. Based on a World Bank study that was done, I think it was published in 22, about 1.7 million lives are lost every year in India because of pollution. That's 18% of the deaths in India. ये सही है कि दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए प्रति व्यक्ति आय और प्रदूषण दो बड़ी चुनौतियां हैं। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय उस तेजी से नहीं बढ़ी। साल 2025 में आई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रति व्यक्ति आय 2,58,000 रुपए सालाना है, यानी 21,500 रुपए महीना। मतलब यह है कि हमारे देश में लोग हर महीने औसतन 21,000 रुपए कमाते हैं। अगर हम दुनिया की 5 सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के बीच तुलना करें तो अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय 77 लाख रुपए सालाना, चाइना में 12 लाख रुपए सालाना, जर्मनी में 51 लाख रुपए सालाना, जापान में 30 लाख रुपए सालाना। भारत में प्रति व्यक्ति आय केवल 2,78,000 सालाना है, यानी 2,58,000 रुपए सालाना है। यानी तुलनात्मक रूप से इन देशों के मुकाबले भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत दुनिया में 144वें नंबर पर आता है। केंद्र सरकार की कोशिश है अगले कुछ वर्षों में भारत में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना किया जाए। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए दूसरी चुनौती है प्रदूषण। डावोस में हुई इस चर्चा में यहां तक कहा गया कि प्रदूषण भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और देखा जाए तो यह गलत नहीं है। प्रदूषण को भले ही हम एक सामाजिक समस्या समझते हो, लेकिन सच तो यह है कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। प्रदूषण की वजह से लोगों की सेहत को होने वाले नुकसान हमारी अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव डालता है। विश्व बैंक के मुताबिक साल 2019 में प्रदूषण की वजह से भारत में करीब 17 लाख लोगों की मौत हो गई थी, और लोगों की अकाल मृत्यु की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को 3,37,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यह नुकसान देश की जीडीपी का 1.36% था। लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में प्रदूषण की वजह से भारत में 17,18,000 लोगों की अकाल मृत्यु हो गई थी, और इसकी वजह से देश को 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। यह नुकसान भारत की जीडीपी का 9.5% था। मौत की वजह से अर्थव्यवस्था को नुकसान इसलिए होता है क्योंकि जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में देश को बढ़ाने के लिए जितना काम कर सकता था, प्रदूषण की वजह से नहीं हो पाता। जो लोग ये समझते हैं कि प्रदूषण का संबंध सिर्फ हेल्थ से है, सेहत से है, उनके लिए ये जानकारी आंखें खोलने वाली है। देश के विकास को रोकने वाली समस्या है ये। इस पर ध्यान देना SOS बहुत जरूरी है। हमारे देश में प्रदूषण की स्थिति बहुत खराब है। IQAR ने अक्टूबर 2025 की अपनी रिपोर्ट में बताया था कि दुनिया के सबसे प्रदूषित टॉप 10 शहरों में 3 शहर भारत के थे। इन शहरों में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता है। आज का सच यह है कि प्रदूषण अब केवल सर्दियों के मौसम की समस्या नहीं है। अब देश में पूरे साल AQI 138 के आसपास रहता है, जो इंसानों की सेहत के लिए ठीक नहीं माना जाता।